हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वाईफाई एग्जाम गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जानते हैं 16 अगस्त 2020 है, तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मस्त रहने वाला है, लाजवाब धांसू क्वेश्चन है। इसको आप कर लिए तो समझ लो कि सारे एग्जाम पास। तो मेरे पर दोस्तों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं कराने जा रहा हूँ, तो वीडियो सीरियस देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको जो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो 5-7 आते हैं वो सारे आप कर पाएंगे अगर वीडियो डेली देखते हैं तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये पहला, दुनिया का पहला देश जिसने कोरोना वैक्सीन को आम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड कराया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा रूस है, दुनिया का पहला देश है जिसने क्या किया हुआ है, कोरोना वैक्सीन खोज ली है, तो इसको रजिस्टर्ड भी कर लिया है उसने। तो रजिस्टर का मतलब है उसको अप्रूवल मिल गया है। तो इसके बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो रूस है हमारा दुनिया का पहला देश है, उसने जो कोरोना की वैक्सीन है उसको खोज लिया है। यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 11 अगस्त को इसकी घोषणा की थी उन्होंने। रूस ने इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाया है, क्योंकि दुनिया की जिसने सबसे पहले ट्रायल लिया और उसको सक्सेसफुल हुआ वो। तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में भी ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी ये प्रमाणित नहीं हुआ कि ये जो है रजिस्टर्ड हो गया है, ऐसा नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आई क्या? अगर समझ में आई है तो इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये है, आम लोगों के लिए रूस में रजिस्टर्ड हुई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन गेम कोविड वेक का उपनाम बताइए। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बन सकता है, इसमें इसलिए बन सकता है कि सैटेलाइट के नाम पे ये नाम रखा गया है। इसका नाम आपको याद रखना है स्पुतनिक वी। तो इस तरीके से ये नाम रखा गया है। जो सुविधा होगी, यह नाम दुनिया के पहले सैटेलाइट का नाम था जिसे वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में सोवियत संघ ने स्थापित किया था। अमेरिका से भी पहले इसने क्या किया था, 1957 में अंतरिक्ष में सोवियत संघ में स्थापित किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है उस बात को याद दिलाते हुए कोरोना वैक्सीन का नाम रखा है। रूस ने यह दिखाया है कि जिस तरह से उसने 1957 में पहला सैटेलाइट मिशन सफल किया था, वैसे ही कोरोना जो वायरस की वैक्सीन है लॉन्च कर दी है। तो इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए लिख दिया है ये फैक्ट ताकि आपको याद रहे। मैं बताता हूँ, हो सकता है फिसल जाए, आंखों से देखेंगे कानों से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। तो इसमें जो आगे वाली बात है, भारत की बात करते हैं। भारत में ऐसा क्या चल रहा है कोरोना के बारे में, तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी ट्रायल कर रहा है कोरोना वैक्सीन का। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक दवा कंपनी ने मिलकर तैयार किया हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कर है थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार चुना गया है। तो ये जो यानी कि भारतीय मूल की हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार चुना गया है। तो इनका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस आपको याद रखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं 3 नवंबर को अमेरिका में क्या होगा, चुनाव होगा। तो उसमें क्या हुआ है, भारतीय मूल की जो है महिला वो चुनी गई। दरअसल अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम ऐलान कर दिया। कमला हैरिस इस पद पर चुनाव लड़ने वाली पहली एशियाई अमेरिकी हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन चेन्नई से थीं, जिनका निधन हो गया था 2009 में, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको अच्छे से याद रखें आप लोग, तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो वीडियो के अंत तक के बने रहेगा, आराम से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण कितनी रकम में करवाने की घोषणा की है। तो ये जो करवाने की घोषणा की है, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो इसमें ये प्रधानमंत्री हमारे मोदी भारत की तरफ से ये कहते हैं कि जब ये बन जाएगा तो ये क्या होगा, रोजगार मिलने लगेगा युवाओं को। प्रधानमंत्री ने कहा आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह विकास जैसी जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा जब यह बंदरगाह एक बनकर तैयार हो जाएगा पूरी तरह से, यहाँ बड़े बड़े जहाज भी रुका करेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा, इससे समुद्री जो व्यापार है, भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। जब भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो भारत क्या होगा? विकसित होगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए जो मौके मिलेंगे, अवसर मिलेगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बस, ठीक है। तो 10,000 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इंपॉर्टेंट है। आईसीसी ने हाल ही में इनमें से जो किस भारतीय घरेलू अंपायर को इंटरनेशनल पैनल में शामिल किया है? तो अनंत पद्मनाभन को क्या किया हुआ है? शामिल किया हुआ है। ये क्या थे? इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये अनंत पद्मनाभन जो थे, यानी कि आईपीएल और रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करते थे और पिछले रणजी फाइनल में वे अंपायर रह चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इनका नाम याद रखना है, अनंत पद्मनाभन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं, वो बहुत अच्छे से देखना। आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पूर्व खिलाड़ी मनी तोम्बी सिंह का 9 अगस्त को निधन हो गया है। वो किस खेल से जुड़े थे? तो आपको याद रखना है, फुटबॉल खेल से वो जुड़े थे। मेरे प्यारे मित्रों, वह मोहन बागान क्लब के कप्तान रह चुके थे और इसके अलावा वह भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर भी थे। तो ये क्वेश्चन लाजवाब इसलिए बन जाता है कि भारत के पूर्व खिलाड़ी मनी तोम्बी जो थे किससे रिलेटेड थे? ऐसा क्वेश्चन आरआरबी और एनटीपीसी आपके रेलवे में, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। जो प्लेयर्स होते हैं उनका रिलेटेड कौन से खेल से वो रिलेट रखते हैं, तो आपको याद रखना है इनका मनी तोम्बी सिंह जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, इतना याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल थी वो भी मैंने आपको बता दी है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये देखते हैं। विश्व अंगदान दिवस, ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, विश्व अंगदान दिवस जो है मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? मानव अंग व्यापार को रोकने तथा मृत्यु के बाद में अंग दान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में पारित किया था। इसमें यह होता है कि मानव जो अंग व्यापार जो होता है उसको रोका जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसमें जो वीडियो के अंत में मैंने सारे डेज लिख दिए हैं, अगस्त में जितने भी होते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो अंत में आपको बताऊंगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसनदीब ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये लेबनान है। लेबनान की राजधानी बेरूत। यहाँ पे देखिए, तो आपको याद रखना है जो हाल ही में प्रधानमंत्री हसनदीब जो हैं लेबनान के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया है ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो डिटेल जान लेते हैं इनके बारे में मेरे प्यारे मित्रों। आई होप समझ में आ रहा होगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाकों को लेकर वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। कुछ ने अपने पद से ये हटने का फैसला भी लिया है। इस भयानक धमाके में से 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु यानी करीब 6,000 लोग गए इस विस्फोट से। यहाँ विस्फोट जो स्टोर में रखे 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट है उसमें आग लग गई थी। इसके कारण हुआ था। इससे वो बहुत ही उनका दिल भयभीत हो गया, तो उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो लेबनान थे ये प्रधानमंत्री वहाँ के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने ओरुनोदोई योजना लॉन्च की जिसके तहत गरीब परिवार को 830 रुपये नगद रकम मुहैया कराई जाएगी? तो यहाँ पे असम है। असम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, जो गरीब परिवार हैं 830 रुपये नगद रकम क्या कराई जाएगी? मुहैया कराई जाएगी। आपको यहाँ पे याद रखना है। ये जो असम राज्य है, असम राज्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, सरकार ने इस योजना के लिए 280 करोड़ रुपए की राशि तय की है सरकार ने, ठीक है। असम की राजधानी जो है दिसपुर और यहाँ के राज्यपाल जो है जगदीश मुखी, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल हैं, इनको भी याद रखना है, ठीक है। राजधानी दिसपुर और राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के बारे में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 10th है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को आपको याद रखना है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या है संख्या है हमारे हाथी की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में बताने या जागरूकता फैलाने के लिए होता है। हाथियों में सबसे ज़्यादा 60% यानी कि हाथी भारत में पाए जाते हैं। 60% हाथी जो है हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ये सबसे हमारी गर्व की बात है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं 2 मिनट में रिवाइज इस वीडियो को डिस्कस करूंगा जितने अगस्त के होते हैं।
और जिन लोगों को अगस्त के डेज नहीं जानना है वो वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट डे। अगस्त माह का प्रथम सप्ताह होता है ये। नेक्स्ट 2 अगस्त को मनाया जाता है दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को मैत्री दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद में देखिएगा ध्यान से, 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस तो मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को फिर से नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और विश्व जो हिरोशिमा दिवस है 6 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस भी मनाया जाता है, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, अगला बात कर लेते हैं। 9 अगस्त को फिर मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्राइबली यानी कि ट्राइबल डेज मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 10 अगस्त को विश्व क्या मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को पुस्तकाध्यक्ष दिन लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। फिर 13 अगस्त को बाएं हाथ के बल्लेबाज दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को फिर से अंगदान दिवस मनाया जाता है, अभी मैंने बताया आपको। फिर थोड़ा सा और बचा है, कॉपरेट करिएगा, इसको भी जान लीजिए, डेली आपको बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। 14 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है, यानी संस्कृत डेज मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत अभी मनाया है हमारा, ठीक है। अगला 15 अगस्त को बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को पांडिचेरी विलय दिवस मनाया जाता है। फिर 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो है 18 अगस्त को अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 18 अगस्त को मनाया जाता है। फिर अगला बात कर लेते हैं हम, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, यानी मच्छर डे। 22 अगस्त को मदर टेरेसा जयंती दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है हमारा क्या मनाया जाता है 29 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। वो हॉकी के जादूगर कहलाते थे, कौन, ध्यानचंद। अगला है 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, स्मॉल बिजनेस डेज मनाया जाता है 30 अगस्त को, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे बहुत ज़्यादा, लाइक कमेंट करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने हैं उस पर भी इसको शेयर करिए, और FB इंस्टाग्राम पे जहाँ भी आप पाएँ वहाँ पे इसको शेयर करिए मेरे प्यारे मित्रों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वाईफाई एग्जाम गुरु। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।